कहीं रहे, ये सवाल है। कहाँ रहे ये सवाल ब्रह्म के बारे में हो ही नहीं सके, क्योंकि ब्रह्म स्वे महिमनि प्रतिष्ठित। अथवा एक गुलाट खावे हो पास उपनिषद की ब्यूटी ये है, गुलाट खा के उपनिषद एक बात क्या है कि जितने भी प्राणी हैं तो वाकई महिमा है, उन महिमा में वो रह रहे हो। गोअश्वमेह महिमा आचक्षते। और अपन यह बात को ध्यान से समझ सके कि जा वक्त वो 100 महिमा में रह रहे है, मतलब कोई में नहीं रह रहे है, और जा वक्त कोई में रह रहे है वह वक्त को मूल रूप और सृष्टि का रूप, ऐसे दो रूप प्रभेद हो जाए ना। जब वो रूप सृजन करे है तब उन रूपन में रह रहे है, और जब रूप वहां में रह रहे हैं, बाहर सृष्टि सृजन नहीं भयो है, तब सारे रूप वहां में रह रहे हैं। और जब सारे रूप वहां में रह रहे हैं तो ब्रह्म खुद एक पुर है, और यही उपनिषद में ब्रह्म को पुर भी कहा गया है। ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर में सब रह रहे हैं। यह अवेयरनेस आनी अपने को मुश्किल है। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अभी इंटर स्पेस सब रॉकेट उड़ने लग गए, तब थोड़ी बहुत अवेयरनेस अपने को ऐसे आवे कि भाई हम पृथ्वी के वासी है, कोई कोई वहां को वासी होगा, तो ब्रह्म के वासी हैं, ऐसी अवेयरनेस अपने को आवे नहीं। तो ब्रह्म को पूर्व मान्य है शास्त्र में, ब्रह्म भी एक पूर्व है, जहां में अपन सब पूर्ववासी है। पुरुष यानी पूर्ववासी। सवाल पेचीदो ये है यहाँ में, तो जहां पूर्व में अपन रह रहे हैं वो पूर्व अपने में रह रहे हैं कि नहीं। अब अपन अपने फुटपट्टी से माप के देखें तो भाई किशनगढ़ में अपन रह रहे हैं, किशनगढ़ अपने में रह रहे हो कि नहीं, तो अपने को लगेगा कि नहीं, किशनगढ़ अपने में नहीं रह रहे है, अपन किशनगढ़ में रह रहे हैं। ब्रह्म के साथ समस्या बड़ी जटिल है। तो सब कुछ वहां में रह रहे है और सब में वो रह रहे हो। अब यहां में से कौन सा वाक्य सत्य और कौन सा वाक्य झूठ, ये प्रश्न नहीं है। कोई वाक्य झूठ हो ही नहीं सकता ब्रह्म के बारे में। मेरी बात समझ में आई ना। दरअसल ये बात समझाने के लिए मैंने आपको ये बात समझाई कल के प्रवाह सृष्टि है, हमें ब्रह्म रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, और प्रवाह सृष्टि ब्रह्म में रह रही है कि नहीं। यदि प्रवाह सृष्टि भगवान के मन से पैदा हुई है, माने या मोटिवेशन से कि ये आखिर रूप सृष्टि के मैं अपनी वाणी से मैनेज नहीं करना चाहूं, उनको मैंने छोटा दौर दिया कि तुमको जो करना है करो। और चर्चा सभा के बाद बंदर से मेरी सगाई हो गई ना, तो मुख बंदर याद आवे। शास्त्र भी यह बात को कहे कि मनांसी यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। मन जहां जावे वहां पहुंच जाना, ये बंदर को काम है। और शास्त्राणी यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वही नरा। शास्त्र जहां जाते हुए वो वहां नर जावे, वानर नहीं जावे। शास्त्राणी यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वही नरा, और मनांसी यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। मन आ गया, बस वहां पहुंच गए। वहां में कोई निश्चय नहीं है। मैं अक्सर एक सत्य हकीकत सुनाता हूं या कहिए कि मध्य प्रदेश में कान्हा गेम सेंचुरी में एक शेर बुड्ढो हो गया, वो दौड़ का शिकार नहीं कर सकता था। तो आपको बंदरन की ये तकलीफ, मैंने बंदरन की ये वीकनेस समझ में आ गई। तो जंगल में धीरे धीरे अपने बुढ़ापे की चाल से फिरते रहता, जा पेड़ पे बंदर की आवाज आवे वहां नीचे जाके सो जाता। बंदर को तो क्या मनांसी यत्र गच्छन्ति, थोड़ी देर सो रहे तो बंदर ऊपर से पेड़ से नीचे उतरते, कोई पूंछ हिला के देखते हो, कोई टांग हिला के देखते हो, वो शेर से पड़े रहते हो। उनको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता हो, जैसे ही मुंह के सामने आते ऐसे खा जाता हो, बाकी सब बंदर बढ़ जाते। मनांसी यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, और शास्त्राणी यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वही नरा। तो ये बंदर टाइप की एक पुरुष है जो अनमैनेज है,
पहुंच जाए, पूछड़ी हिला के शेर के मुंह तक भी पहुंच जाए। भाई हिला के काय को शेर को चेक करे खोटो, तो बंदर से वो कंट्रोल अपना वापे आवे नहीं। तो झाड़ पे बैठे हुए नीचे उतरे पाछो, ये छापा में आई थी कि वो शेर ऐसे शिकार करे बंदर को वहां कान्हा गेम सेंचुरी में। तो ये प्रवाही सृष्टि को यही तरीके को नेचर है, जहां मन आ जाए वहां पहुंच गए। और वो जहां मन आवे वहां पहुंच जाए, या तरीके को मन ठाकुर जी ने बनाया है। उनको भी वाइसे वर्षा, खुद को भी। अच्छा इनको जहां पहुंचना है वहां जाने दो, फ्रीडम। इनको कंट्रोल नहीं करना है, जब कंट्रोल करेंगे तो फिर से नर हो जाएंगे, वानर नहीं रह जाएंगे ना। तो उनको कंट्रोल नहीं करना है, उनको वानर ही रखना है। तो वो वानर ऐसे ही काम करे। मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि और वचसा वेद मार्गम। जिनको वाणी से कंट्रोल करना है, तो वाणी से कंट्रोल करने के लिए हर वक्त एक बात आवे है कि जो वाणी को प्रयोग करता है और जो वो वाणी से नियंत्रित होने वाला है, उन दोनों में जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू वाणी का ही तो होगा ना। और जब वो थ्रू वाणी के द्वारा वो कम्युनिकेशन होगा, माने परस्पर को संवाद, तब वह में वाणी को वो संचय है। वाणी जा बात को कहने के लिए कहे, जा व्यक्ति के लिए वाणी को प्रयोग भयो है, वह वाणी को वाकू अपनी बात तरीके की सेल्फ अवेयरनेस, भले फ्लक्चुएटिंग हो पर थोड़ी बहुत है तो बात समझ में आवे, नहीं तो समझ में नहीं आवे। मैं अक्सर एक उदाहरण दूं, मैंने पोपट पाले, तो पोपट पाले वाकू मैंने ट्रेन कियो, ये उंगली बजाऊं तो यहाँ अंगली पे बैठे, चिपटी बजाऊं तो नॉन वातरसुआ ने और मैंने दोनों ने मिलकर अभ्यास कर लियो। उंगली पे बैठ जा तो यूं करूं, पिंजरा में से निकल के आके उंगली पे बैठ जाए, यहाँ लेकर फिरता रहूं, कोई आपत्ति नहीं गई। एक दिन पता नहीं वहां कोई वानर पैदा हो गया, निकाले, पता नहीं क्या कुछ को भय लग गया, तो कुछ तो भय होगा के मन में, फुल उड़ गया। अब मैंने उड़ गए पोपट को तो पकड़ना मुश्किल है। हमारे बड़े मंदिर में, मंदिर के चौक में जाके बैठ गया, अब वहां जाऊंगा तो वहां से भी उड़ेगा। मैंने कि भाई अपने यहाँ को वाणी को संवाद तो होता, चिमटी रूपी वाणी को संवाद होता हो कि भाई यो करना तो यहाँ बैठना, एक ट्राई करने दो। तो वाके वहां जाके मैंने दूर ऐसे ऐसे किया, बेचारा चुपचाप आके पाछा बैठ गया, संवाद होता है ये। और कोई लगे कि ये पिंड उड़ने के बाद भी मरना भी मोहब्बत में कोई काम ना आया। जब चिमटी बजाई तो चौक में से मेरी उंगली पे आके बैठ गया, तो मैंने वहां के पैर पकड़ के पाछो पिंजरा में डाल दिया। मैंने क्या बैठा आनंद से। कहने को मतलब क्या है कि पोपट को यह समझ आती कि चिमटी बजाने का मतलब मुंह को यह आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ बैठो। वो समझ तो आनी चाहिए ना, वो समझ नहीं आई। तो कोई ऐसे उड़ते पोपट के सामने चिमटी बजाओ तो कोई बैठेगा, बैठे होगा तो उड़ जाएगा। तो वाणी के साथ हर वक्त ये समस्या है कि जाके प्रति वाणी को प्रयोग कर रहे हैं और जो वाणी को प्रयोग करता है, उन दोनों के बीच में या तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हो रहे तो वो वाणी सफल हो गए, और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो गए तो वो वाणी सफल नहीं हो गए। बात समझे? आप आए तो आज देखो, एक बताऊं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को प्रमाण महाप्रभु जी बेचारे, मैं बेचारे कह रहा हूं, निंदा के अर्थ में नहीं, महाप्रभु जी पे दया आ रही है मुझको, ये समझा समझा के परेशान है कि अपन जो भोग धर रहे हैं, ठाकुर जी को धर रहे हैं, भोग धरने के पहले सामग्री को नाम लेना भी कई लोग अच्छा नहीं मानते।
આપણને वो जो भाषा को महाप्रभु जी को प्रयोग है तो वह तरीके की सेल्फ अवेयरनेस अपने में नहीं होने के कारण, जैसे चिमटी बजाओ और उड़ते हुए पंक्षी उड़ जाए और जो ट्रेंड है वाणी सु वो आके बेचारो उड़ गए हो, उड़ने की पूरी करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सामर्थ्य है ना वहां, वो चाहतो तो जैसे ही मैं पास गया उड़ सकता, तो उड़ के कोई ऐसी छत पर बैठ जाता, ऊंचाई पर बैठ जाता, मैं जा ही नहीं सकूं, तो वाणी को कोई प्रयोग काम नहीं आता। अगर तुम सामर्थ्य थी वह मैं, अगर तुम सामर्थ्य कैसी तो मैं चिमटी बजाऊं और वो कहता भाई अब तो मैं फ्री हो गया, अब काय को आऊं, तो बजाता रहे चिमटी, मेरे आना ही नहीं, बैठे हुए ऐसा भी कर सकते थे। तो वहां ने अपनी कर्तुम सामर्थ्य वापरी, जब चिमटी बजाए तब मुझको याद तरह से समझाया गया है कि उंगली पे बैठना, जूम तो पाछा आके बड़े प्यार से बैठ गया उंगली पे। बाकी दिल के भाव क्या थे मुझको नहीं पता है, तो मेरे दिल के भाव क्या थे वहां पोपट के प्रति वो मुझको बराबर पता है। तो प्रसन्नता हो गई मुझको कि चलो अपन ने जहाँ कोई शिक्षा दी, इतना सिखायो, वहां ने अपनी शिक्षा को पालन तो किया। आया ख्याल में महाप्रभु जी ने अपने को बहुत सारी शिक्षाएं दी, और क्योंकि अपने में वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, फ्लक्चुएट हो रही है करके वो अपने को शिक्षा छुए नहीं है, अन्यथा कर तुम सामर्थ्य प्रकट हो गए। वाको आज उदाहरण मैंने आज के राजस्थान पत्रिका में देखियो। अब देखो हमें क्या लिखा है कि भगवान मथुराधीश का मंदिर सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर चार भुजानाथ मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। मैंने ठाकुर जी को भोग नहीं धरियो गया है, एग्जीबिशन किया गया है। अब वो भाषा यही समझ में आ रही है अपने को कि हर चीज एग्जीबिशन के लिए है, ठाकुर जी को भोग धरने के लिए 56 भोग नहीं है, झांकी सजानो। झांकी कोई ठाकुर जी के लिए है कि दर्शनार्थी के लिए? 56 भोग की झांकी सजाई गई, 56 भोग धरियो गया भी नहीं है, इतना परिवर्तन आ गया है। पोपट सबों के वही है, पोपट दूसरे नहीं है, वो पोपट वो के वही है। समझ बदल गई, भाव बदल गया, भाषा बदल गई। अब वो ये समझ रहे हैं कि जो भी 56 भोग हो रहे है बाकी झांकी सजावट की झांकी के लिए धरे जा रहे हो, ठाकुर जी के लिए नहीं धरे जा रहे हो। ये आपस पर प्रमाण। तो ये मनांसी यत्र गच्छन्ति सब जग मांझ अंधेरो साधन योर नहीं आकर दासु सूर का कहे दया बिना मोल को चेरो चरणन केरो वल्लभा गोपीनाथ जी, गोसाई जी परंपरा।